नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुख कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां नवीन नगर स्थित जॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। स्कूल के संचालक सरफराज कुरैशी ने बताया कि 10वीं कक्षा में अधिकतम 97% और 12वीं में 92% अंक प्राप्त किए हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष 10वीं का कुल परीक्षा परिणाम 75% रहा और 12वीं का 80% रहा। वहीं 10वीं के 22 छात्रों ने और 12वीं के 16 छात्रों ने 85% से अंक हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है। वर्ष 2007 में स्थापित इस विद्यालय में आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, कवर्ड कैंपस और सीसीटीवी कैमरों के जरिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। संचालक ने इस सफलता का श्रेय शिक्षकों की मेहनत और अभिभावकों के विश्वास को दिया है। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता MG सरवर की रिपोर्ट। एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट नवीन नगर established John Bosco Public School established in 2007, and the notable thing is that the establishment came from the vision Mr. Sarfaraj Qureshi, having a long academic excellency in teaching, और जो विजन रहा था वो 2007 में जॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल से पूरा हुआ और वो इसमें रिजल्ट में भी दिखा रहा है। इस वर्ष जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम आए हैं, इनके बारे में जानेंगे। जी, रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों का रहा है। हमारे यहाँ क्लास 10th में 155 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था क्लास 10th बोर्ड का, और मोर देन 75% बच्चे रिज़ल्ट जो है वो पास आउट हुए हैं। हाईएस्ट परसेंट हमारे यहाँ 97% रहा है। 0.4% से हमारे स्कूल की बच्ची रिदिमा मेरिट में आने से रह गई है, और 85% एंड अबव तकरीबन 25 स्टूडेंट्स हैं। 12th का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। 133 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, जिसमें से अराउंड 98 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। परसेंटेज हाईएस्ट 93% रहा है, और वो बच्ची भी कुछ मार्क्स से मेरिट में आने से भोपाल मेरिट में रह गई है। विद इन 20 ईयर्स अभी हाल ही में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम आए, उनके बारे में। 5th और 8th का रिज़ल्ट 100% रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो A+ ग्रेड में है, और बहुत एमिनेंट रिजल्ट बच्चों ने दिया है। एमिनेंट इसलिए विद इन 2 decades, विद इन 20 ईयर्स ऑफ योर एकेडमिक एक्सीलेंस, इट इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड विद हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स in John Bosco Public School. What kind we of are having 2,000 students at present in our school. Right. We have all the faculties like science, commerce, arts, and students are taking admission because of the results and because of the faculty, not because of me, because of the teaching staff. They are catering the best knowledge and education of the subject amongst the students. जिस तरह से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइड कर पाए, वेल फर्निश्ड एंड फुली कवर्ड CCTV कैंपस। यस, हमारा पूरा स्कूल जो है वो CCTV कवरेज में है, प्लस लाइव टेलीकास्ट पेरेंट्स को है। ERP सिस्टम के थ्रू बच्चों की अटेंडेंस लाइव, अगर बच्चा स्कूल में है तो इमीडिएटली बच्चों के पेरेंट्स के पास सुबह अटेंडेंस के फ़ौरन बाद मैसेज चला जाता है कि बच्चा प्रेजेंट है या एब्सेंट है। बच्चों के पास एब्सेंट का जैसे ही पेरेंट्स के पास मैसेज जाता है, इमीडिएटली वो स्कूल में कांटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सीनियर क्लासेस में जो बच्चे बंक करते हैं स्कूल, वो हमारे स्कूल में नहीं हो पाता। इसी वजह से स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। डिसिप्लिन इसलिए जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, उसका पूरा उपयोग किया जा रहा है। पूरा उपयोग किया जा रहा है कि क्योंकि बच्चों की डेवलपमेंट के लिए सिर्फ स्कूल काम नहीं कर सकता, पेरेंट्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन पेरेंट्स सिर्फ कहने से इन्वॉल्व नहीं होते, उनको हमें लाइन अप करना पड़ता है और लिंक्ड अप करना पड़ता है, और वो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, थ्रू ERPs, जिसके ज़रिए वो अपनी प्रॉब्लम्स हम तक बताते हैं, और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करें और बच्चों का डेवलपमेंट करें, ऑलराउंड डेवलपमेंट करें। 20 वर्ष पहले जब आपने स्कूल शुरुआत की, एक आपका जो टीचिंग को लेकर पैशन था, उसी को आपने एक विजन लेकर आए। जी बिल्कुल, 1999 से मैं टीचिंग में हूँ। जब मैं खुद क्लास 11th में था और मैंने 9 साल एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करा। आया मैं वहाँ किंडरगार्टन टीचर के लिए था, लेकिन 1 साल के बाद ही मैं वहाँ एकेडमिक सुपरवाइज़र बन गया, और बहुत छोटी उम्र में मैंने वहाँ पे टीचिंग करी, और जो वहाँ के पढ़ाए हुए बच्चे थे
आज उनके बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि तकरीबन जब मैं 11 में था तो वहाँ के 11-12 के बच्चे सेम एज के थे मेरी, तो आज उनके बच्चे वो मेरे स्कूल में वो बच्चे उनके बच्चे पढ़ जो रहे हैं। एरिया के गार्जियन ने जो सपोर्ट दिया है वो बच्चों की स्ट्रेंथ में दिख रहा है। बिल्कुल, पेरेंट्स का हमेशा से मुझे सपोर्ट रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि हर स्कूल के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए हर इंसान को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि जहाँ भी हमसे गलती हुई है या गलती होती है तो पेरेंट्स की मदद से और जो हमें वो बताते हैं उसकी मदद से हम उसे सॉल्व करें और पेरेंट्स की नज़रों में कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से वो हम पे भरोसा कर सकें। आने वाले समय में जब हम ग्रीस का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन देखेंगे, क्या विजन रहेगा? देखिए, मेरा तो सिर्फ एक विजन है कि हम बच्चों को आज के टाइम में सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही नहीं सीमित रखें, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट और उन्हें ह्यूमन बीइंग बनाएं, क्योंकि उनमें जब तक इंसानियत नहीं होगी, जब तक उनके अंदर मोरल वैल्यूज़, मोरल एथिक्स नहीं होंगे, तो इस किताबी पढ़ाई का, 12th की मार्कशीट का और इन परसेंटेज का कोई भी मतलब नहीं है। सरफराज कुरैशी जी, जॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल एट नवीन नगर भोपाल, जो शिक्षा के साथ ही देश को एक अच्छे श्रेष्ठ नागरिक भी देने का कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।